आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। मैं हूँ प्रीति और आज फिर से मैं एक आपके लिए सत्य से आधारित भूतिया घटना लेके आई हूँ। और ये भूतिया घटना है पटना शहर की एक भूतिया घर से। और इस घटना में आपको ना काले जादू पे विश्वास होने लगेगा। और काले जादू पे कैसे विश्वास होगा वो तो पूरा वीडियो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए कहानी को ज़्यादा बातों में व्यस्त नहीं करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपना एक तो बिहार के छोटे से गांव में। ठीक है, बिहार से लेकर पटना तक की, पटना शहर तक की ये कहानी है। और बिहार में एक लड़का था मोहित नाम का। ठीक है, मोहित नाम का लड़का था जो अपने छोटे से गांव में था और हाई स्कूल में 4 बार फेल हो चुका था। 4 बार फेलियर। ठीक है, अब की 5वां बार था। और मम्मी पापा उसका मतलब तमन्ना थी कि पटना जैसे शहर में जाके सेटल हो जाऊंगा, वहीं पे जॉब करूंगा और अपने माँ बाप की हेल्प करूंगा। भाई गांव में खेती बाड़ी करते थे तो माँ बाप ने कहा कि अगर अब की तू पास नहीं हुआ, अब की तू अगर पास नहीं हुआ तो तुझको ना हम लोग ना फिर भेजेंगे नहीं गाँव, मतलब शहर नहीं भेजेंगे और हम लोगों के कहने पे तुमको खेती बाड़ी करनी पड़ेगी और यहीं रहना पड़ेगा। अब की खूब लगन से भैया कैसे तैसे करके इधर उधर बहुत लगन से नकल वकल करके पास हो गए। भाई 4 बार पास फेल हुआ हाई स्कूल में और 5वीं बार में पास हो गए। तो बड़ी मेहनत करके इधर उधर से पास हो गए। पास होने के बाद इनको इनके मम्मी पापा ने पटना के लिए भेजने के लिए तैयारी कर दी और ये पटना के लिए शहर जाने के लिए तैयार हो गए। पटना ये पहुंचते हैं। पटना पहुंचने के बाद मोहित अपना वहाँ पर इसको थोड़ा सा रेंट पे कमरा लेने पे दिक्कत हो रही थी। रेंट पे कमरा मिल नहीं रहा था और मिल भी नहीं रहा था। और जल्दबाजी में इसने एक लॉन्ज होता है ना, जैसे कि एक रोज रोज का वहाँ पे किराया देना पड़ता है 400 200 300 जो भी होता होगा 500 ऐसा, मतलब जैसे नहीं होटल में रूम लिए जाते हैं, बस वैसे ही सेम टू सेम था। अपना वहाँ ले लिया उसने। लेने के बाद रिज्यूम वगैरह अपना पूरा लेके गया था। ठीक है, जॉब की उसमें कि रहेंगे तो 1 आध हफ्ता और वहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ, जिस लॉन्ज में इसने दिया था उस लॉन्ज में इसके गांव का एक लड़का था जिसका नाम था संजय। ठीक है, मोहित का दोस्ती समझ लीजिए, गांव का रहने वाला, बोलचाल सा जैसे कि हमारे आले मोहल्ले के लोग होते हैं। तो वो वहाँ पे लॉन्ज में मतलब साफ सफाई झाड़ू पोछे का काम करता था वो लड़का। तो उसने कहा कि क्या नाम है, बताया कि पूरी बात बताई कि यार ऐसी सी बात है और मतलब मैं यहाँ जॉब की तलाश में आया। कह रहा है अच्छी बात, उन्होंने हमसे ये बात बता दी। चलो मेरे जो जहाँ मैं एक जगह और जॉब करता हूँ, जो मेरे सर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। वहाँ पे काम की मतलब ज़रूरत है, मतलब तुम्हारे जैसे वर्कर की ज़रूरत है शायद, और एक बार तुम्हारी बात चलाता हूँ, हो सकता है तुम्हारी वहाँ पे लग जाए, नौकरी तुम्हारी लग सकती है इस ऑफिस में। तो फिर मतलब हमारा जो संजय, अपना संजय जो था, अपना गया सर जी से बात वगैरह हुई। सर ने कहा क्या बुला लो उसको, मंडे को बुला लो। तो मोहित को मंडे को बुलाया गया। तो मोहित ने अपना पूरा रिज्यूम दिखाया, सब कुछ था। तो मोहित को पास कर दिया गया उनके ऑफिस में। उनको जॉब मिल गई, मोहित को जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद 2-4 दिन उसको थोड़ा सा दिक्कत होने लगी क्योंकि काम करते करते उतना बोर हो गया। बोर क्या, 2-4 ही दिन हुआ था। और भाई बंदा जा रहा है 9 बजे जा रहा है, रात में 11:30 बजे आ रहा है, उसको बिल्कुल ही टाइम नहीं। और फिर लॉन्च का भी टेंशन दिमाग में कि 500 रुपये भाड़ा देना ही देना है। ठीक है, 12 बजे से भाड़ा स्टार्ट हो रहा है। सोचते सोचते तीसरा दिन जॉब में बैठा, टेंशन में बैठा था। वहाँ पर एक लेडी थी, मतलब मैम थी, मतलब उससे वो सीनियर, मतलब कहते ना हाई पोस्ट पे थी कोई। तो भी देर हो गई थी, 11:30 बज गया था। तो ये बड़ी टेंशन में बैठा था मोहित, अपना बैठा हुआ सोच रहा है कि अभी कैसे अभी देना है। अभी महीने भर का, मतलब महीने का ही किराया, तो मतलब तनख्वाह तो महीने में ही मिलती है। तो वो आती कहती क्या बात है मोहित, तुम थोड़ा टेंशन में लग रहे हो। तो मोहित बोला हाँ मैम थोड़ा टेंशन है, लॉन्च में मैं रहता हूँ, वहाँ पे मतलब किराए की बात है। तो कह रहे अरे इतने 2-3 दिन से क्यों नहीं मुझे बताया, अरे आप तुमने आप बताया, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मेरी एक फ्रेंड है जो यूएस में रहती है। ठीक है, उसका एक पड़ा हुआ है, फ्लैट पड़ा हुआ है जो कि खाली है। वो चाहती कोई ऐसा रहे कि मुझे तुम अपना, तुम्हारी जितनी सुविधा हो उतना पैसा बता दो,
मैं फटाफट से उससे बात कर लेती हूँ, पैसे की वाली कोई बात नहीं है, उसके मुंह में आगे कोई ऐसी कोई कीमत नहीं है कि हाँ बस उसको ये है कि मेरे फ्लैट में कोई रहे। तो कहते हैं अरे तो प्लीज़ मैम मुझे चाबी दे दीजिए, कि तुम आज ही रात से मैं चाबी दे देती हूँ बात करके, और तुम जाओ आज ही रात से, तुम्हारा जो लॉन्च का किराया ना वो बच जाएगा। तो कहा ठीक है मैम दे दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए। तो उसने चाबी दे दी, अपना बढ़िया गया वहाँ पर देखा बहुत दिन से बंद था, तो जाले वाले साहब के सामान अमान सब रखा था, और क्योंकि उनको ये चाहिए था कि कोई वहाँ पर रहे। चलिए एक दिन कटा, मतलब रात में जिस दिन गया था उस दिन थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थका था। नहीं, जाते चाबी देने से पहले मतलब जो मैम थी उन्होंने बताया कि वहाँ के लोग उस फ्लैट के बारे में थोड़ी सी अफवाह बना के रखी है कि मुझे नहीं पता। सुनो एक चीज़ मैं बता दूँ, वहाँ लोग कहते हैं कि ये जो फ्लैट है ये भूतिया है, यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ें आती, कुछ देखा गया है, ये वो बता कि मैम मुझे तो वैसे भूत बात में भरोसा नहीं है। अपना मोहित बोलता है मुझे कोई भरोसा नहीं, मैं भूत बात को नहीं मानता हूँ। अगर होगा भी तो मैं तो कहता हूँ आजा मेरे बगल में लेट जा उसने बोला आजा मेरे बगल में लेट जा, और मैं तो रह लूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत है भाई, मैं मुझे बहुत ज़रूरत है कि 500 रुपये से मुझे बचत तो होगी ना। और मुझे जो डेली 500 रुपये लॉन्च कर रहे, मैं क्या बचाऊंगा, क्या अपने घर वालों को भेजूंगा, मैं भी बहुत गरीब हूँ। तो कहना ठीक है चल, क्यों तुम्हें को दिक्कत नहीं, मुझे कौन सी दिक्कत है। उसने चाबी दे दी, अपना मस्त गया, जैसे भी बताया था मैंने, साफ सफाई अपना करी और सो गया मस्त। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन ये सो रहा था, करीब 1:30 बजे की बात है। 1:30 बजे सोते सोते इसको बहुत तेज आवाज आने लगी, धम 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 धम, जैसे कोई किसी पे उसको सोते सोते सो रहा है। सोते उसके बहुत ज्यादा माइंड में एकदम जिससे लग रहा है सर पे हथौड़ा मचल रहा है। ये आवाज से बहुत ज्यादा उसको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये कौन आवाज कर रहा है, ऊपर से आवाज धम धम आ रही है। उसको नींद में था, क्या सपना था उसको खुद नहीं मालूम। फिर इसने बर्दाश्त नहीं, मतलब चद्दर की चलो अभी थोड़ी बंदी हो जाएगी, चद्दर ओढ़ ली कि चलो थोड़ी देर रुक जाएगी, चद्दर ओढ़ के जैसे लेटा आँख बंद करके फिर से आवाज और तेज होगी, धाम धाम, जैसे धम धम की आवाज है कूदने की, जैसे कोई बहुत तेज तेज कूद रहा है, किसी में क्या हो रहा है बहुत। इसको आवाज बंद ही नहीं हो रही, साले क्या करा जाए। तो ये उठ के जाता है ऊपर, जिस कमरे से आ रही थी उस कमरे में जाता है। वो कमरा ना बंद था, ये गया है तो कमरा ऐसे हल्का सा डोर ऐसे हो रहा था और खुला हुआ था। ये कमरे में कुछ भी लॉक वॉक नहीं करता, कमरे में चला जाता, कमरे में जाता है तो इसको दूर से देखता है, बहुत अंधेरा तो दिखता। अंधेरे में एक विचित्र सी लेडी दिखती है, थोड़ी सी काफी काली, और अंधेरा भी था, काली काली भी थी, और बहुत ज्यादा मतलब देखने में दिख भी नहीं रही थी, लेकिन काली काली सी दिख रही थी, मोटी सी भद्दी सी दिख रही थी, बहुत ज्यादा गंदी सी दिख रही थी, जिसको गंदा सा कहेंगे, ठीक है। और वो देख नहीं पाया, और बहुत वही किसी पे कूद रही थी, मतलब वो देख रही वो कूद रही है, धम धम, और वही आवाज थी। ये साला ये पागल वगल है क्या। थोड़ा सा और आगे जब बढ़ा, अभी जब ये आगे बढ़ा तो इसकी तो आंखें एकदम ऐसे हो गई, अरे यार ये क्या। अभी ये लड़की किस पे कूद रही थी, वो क्या थी, वो किसी एक लाश पे कूद रही थी भाई। और ये चीज देख के उसकी मतलब अक्की बक्की, सांस अंदर की अंदर बाहर की बाहर, अभी वो धम धम कूद रही है। और लाश किसकी, लाश वो देख रहा है कि ये तो खुद की, मेरी लाश, मोहित की खुद की लाश भैया, उसी की लाश पे वो लड़की धम धम कूद रही। अभी एकदम से ये ना पसीने पसीने एकदम से चद्दर हटाई तो इसको, वो कमरे में नहीं गया था, वो सपना था कि इसके दिमाग का खेल था। सोचा अरे यार ये किससे मैं बात करूँ ना, तो इसने किसी गार्ड से कही। फिर दूसरा दिन हुआ, इसने अपना काटा वाटा गया, अपना ऑफिस गया, ऑफिस में जाकर सब भूल भाल गया, कोई टेंशन वेंशन वाली कोई बात ही नहीं थी। किसी से नहीं कहा कि, क्योंकि ये भूत पर विश्वास नहीं कर, हो सकता है कि मेरे माइंड का फतूर है, किसी ने हमसे कही तो हो सकता है हमको ये दिमाग में चल रहा है तो आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो जिंदा बैठा हूँ, कोई लड़की मेरे ऊपर पूछ सकती है। चलो भाई, फिर नेक्स्ट रात होती है, मतलब चौथी पांचवी रात होती है, ठीक है। चौथी पांचवी रात के बाद फिर से ही वही 1-1:30 बजे बाद धम धम, अब की बार की आवाज ऐसी थी, इतनी खतरनाक, इतनी विचित्र आवाज थी कि उस आवाज को जैसे सुनने पे जैसे लग रहा दिमाग फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा पूरे में। बस अब की उठा, अब की अब की क्या करे, और उसको बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि नहीं अरे मैं जाऊंगा, फिर से अगर जाऊंगा तो फिर से वही सब चीजें देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं, ये मेरा सपना ही है, क्योंकि कल तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर से इसने उड़ लिया, फिर भी इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। चलो जैसे तैसे उसने रात वाली रात भी काट दी,
नेक्स्ट रात आई। नेक्स्ट रात आने के बाद इसने क्या किया, फिर से ये अपने ऑफिस गया, फिर आया घर पे खाना वाना बनाया, मस्त खाया पिया सो गया। फिर वही रात में बहुत तेज, अब की बार तो आवाज आ रही थी, आवाज के साथ अजीब सी बहुत गंदी सी स्मेल सी आ रही थी उसको, हवा के साथ पता नहीं। तो उसने आवाज आ, धम धम की आवाज भी आ रही साला, और ये महक कहाँ से आ रही, और महक कहाँ से आ रही। फिर उसके बाद उसने सोचा कि ऐसा है कि चलो फिर इसने अब के मन ने अब की जाएंगे तो उसको बताएंगे क्या है, किस क्यों ये सब चीजें हो रही। तो ये ऊपर वाले कमरे में गया, तो अब की ऊपर वाला कमरा बहुत तेज बंद था, मतलब बंद था। अब की इसने क्या लिया, एक सरिया लिया है, मतलब मोटा सरिया, और उस गेट पर से फंसा के कस के इसने धक्का दे के इसने खोला है ना। तो वो खुल गया, खुला है तो जैसे वो खुला है तो इसके वो गेट खुलने से इसके मुंह पे एकदम एक फेस पे ठंडी हवा का, गर्मी का दिन और एकदम से बर्फ की, जैसे फ्रिज खोलते ना तो एकदम ठंडी सी हवा से छूती है ना, तो उसको एकदम ठंडी की हवा से निकल के इसके पास से गए। अरे साला ये कैसे, मतलब इतनी गर्मी का मौसम और मुझे एकदम ठंडी, जैसे दिसंबर या जनवरी की जो ठंडी ठंडी होती है ना, बिल्कुल वैसा अभी 10 सेकंड में मुझे ऐसा क्यों लगा। तो लगा अरे यार ये ऐसा कैसे है, चलो कोई बात नहीं। जैसे उसने खोला, अंदर एंटर किया, उस दिन तो धूम धूम कोई धम की तो आवाज रुक गई वहां पे, फिर कोई आवाज नहीं आ रही थी, सन्नाटा एकदम, जैसे ये कमरे में गया सन्नाटा हो गया। इसको स्मेल आ रही थी, बड़ी बुरी स्मेल आ रही थी, गंदी स्मेल है क्या, मतलब मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कैसी बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, वो तो वही जान सकता है, बहुत ज्यादा। मतलब आप लोग थोड़ा सा उसमें कहानी में डूब जाइए तो तभी समझ में आएगा आपको। और जैसे ये गया तो वहां एक कमरा था, तो कमरे में बहुत काली सी पन्नी, बड़ी सी काली सी पन्नी कुछ बंधा रखा था, और उसी से कुछ अजीब सी महक आ रही थी। तो इसने, डर तो लग रहा था उसको ये क्या, लेकिन ये काले, फिर भी होता ना अकेले सन्नाटे में, ये क्या है इसमें काली पन्नी में, लाओ देखते हैं, लगता है कि लाओ देख लेते खोल कर। इसने जैसे खोला उस पन्नी को, धीरे धीरे खोला है, और जब पन्नी पूरी ऐसे खोली है तो पन्नी में क्या देखता हूँ भाई, इतनी बड़ी सर, मतलब सर, किसी का सर कटा हुआ रखा है, और आंखें उसकी ऐसे खुली है, और आंखें देख के वो इतनी तेज चिल्लाता है, चिल्ला के बेहोश मिलता है, ठीक है, बेहोश मिलता है। और जब वो दरवाजा तोड़ा तो उसके हाथ में चोट भी लग गई थी। तो फिर उसको 5-10 मिनट बाद होश आता है, तो क्या देखता है, उसी गेट के बाहर ये बाहर पड़ा हुआ है, और अगल बगल लोग कहते भाई तुम यहाँ कैसे आ गए, मतलब जो वहाँ के जो फ्लैट में और लोग रहते थे ना, वो लोग सब लोग आ गए। तो उसने कही कि नहीं मैंने ये गेट खोला तो मैंने ताला खोला था। ये वो कहे ताला तुम कैसे खोल सकते हो, ये बहुत साल पुराना ताला है, लगा हुआ है, और देख लो इसमें जंग लगी, तुमने कैसे खोला, कब खोला, तुम तो यहाँ ऐसे बेहोश पड़े हो। कहते देखो मेरे हाथ में चोट है, मैंने इसमें खोला, मैंने ऐसा देखा वैसा देखा। तो वो लोग तो भाई जिन्होंने इनको देखा था बाहर गेट के बाहर, तो वो भी सत्य था, और ये अंदर गया तो ये इसकी बात सत्य थी। इसको समझ में, साला दिमाग तो बिल्कुल पंचर हो रहा, हो क्या रहा है। फिर ये जाता है किसके पास, जाता है गार्ड के पास, गुस्से में जाता है, अब मुझको जो है तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि ये यहाँ पर ये फ्लैट का क्या मामला है, ये मेरा दिमाग एकदम फट जाएगा, क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये मैं क्या अजीब अजीब देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और तुम चलो मुझे दिखाओ, चल के वो खोल के कह रहा है मैं दिखा सकता हूँ। वो उस कमरे के, उस 102 कमरा था, 102 में कौन सा ऐसा क्या है जो रहता है कि नहीं, उस कमरे में कोई नहीं रहता है। और जिस कमरे की आप बात कर रहे हो, वो हमारी मैम है, वो हमेशा आती है हमारी मैडम, और मुझे पैसे दे के नहीं कौन मैम है, कह रहे कि मुझे चलो खोलो जल के। उस पन्नी में जो है, एक पन्नी में सर रखा हुआ है, तो उसने कहा चलो तसल्ली के लिए गेट में ताला खोला, कुछ नहीं। तो फिर नीचे आया तो कह सुनो, जिस तरह की तुम उंगलियां बता रहे हो कि वो पन्नी थी, पन्नी में एक सर था, और उसकी आंखें ऐसे खुली हुई थी बिल्कुल, और आंखें एकदम नीली थी, गोरी चिट्टी, बहुत सुंदर सी लड़की थी। तो कह रहे ये नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। और पहली बात तो कहते ये हमारी मैडम है, और ये मैडम हर साल आती हैं, यूएस में रहती हैं ये, और जिनके कमरे में आप रह रहे हो ना, तो ये उन्हीं का ही फ्लैट है, ठीक है। और आपको हम बता दें, इनके जो पिताजी थे, इनके 2 बच्चे थे, जैसे कि मेरी मैडम और उनके भाई। मेरी मैडम बहुत खूबसूरत, जिस तरह का हुलिया बता रहा हूँ उतनी ही सुंदर वही हुलिया, बहुत सुंदर खूबसूरत सी है वो आज भी हैं। और उनका एक भाई है, थोड़ा सा दिमाग का हल्का, और
देखने में भी ठीक ठाक नहीं था। तो उनके पिताजी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते, तो इनके पिताजी ने अपने बेटे को जो है बिहार के एक गांव में, छोटे से गांव में उसको जमीन दे दी थी। मतलब जो कहते हैं ना हिस्सा बांट कर रहे थे, तो जमीन दे दी थी और अपनी बेटी के नाम ये फ्लैट कर दिया था। इस बात से इनका भाई, मतलब जो इनकी मैडम, मतलब मेरी जो मैडम है, उनका भाई जो यूएस में रहती है, उनका भाई बहुत नाराज हुआ था पिताजी के खत्म होने के बाद। उन्होंने क्या किया है कि जलन की वजह से कि इस फ्लैट में अगल बगल भी कोई रहने आएगा तो रह ना पाए, तो इसलिए उन्होंने काला जादू करा दिया है। तो और साला काला जादू करा दिया। उसने कहा अरे भाई अब तो मुझको यहाँ नहीं रहना, क्योंकि मैं यहाँ रहूंगा। तो कहने भाई बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, यहाँ पे जो रहता है, सुनी तो सबके मुंह से ये बातें, लेकिन यहाँ पे उसका या तो वो दिमाग खराब होता है, या तो बड़बड़ाने लगता है, या तो कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उसको समझ ही नहीं आता दुनिया का सिर्फ आपने समझा इतने दिन रहे। और मैं तो यही मनाता हूँ कि आप यहाँ से खाली कर दो, ये काला जादू का ये मामलात है। और अपनी बहन के ऊपर ही उसने करके रखा, तो ऐसी चीजें दिखती रहती है। बाकी कोई वहाँ कोई खत्म नहीं हुआ, बस काला जादू का असर रहता है वहाँ पे। जो आता है उसको वो क्या कहते हैं, छलावा होता है, उसके साथ क्या होता है वो तो भाई काला जादू का है। क्योंकि भूत प्रेतों की दुनिया, काला जादू वादू हम इंसानों के परे, वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता वो हम नहीं समझ सकते, इसमें फंसने की जरूरत भी नहीं है। तो बोल कह भाई मुझे तो अब रहना नहीं। उसने फटाफट से मोहित ने वहां से खाली कर दिया और दूसरी जी के अपना वो एरिया ही छोड़ दिया, अपना गाँव गया भैया। खेती वेती ही ज्यादा सही है, क्योंकि ये पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी दाव पर नहीं लगा सकते। अपने मम्मी पापा के साथ रहेंगे, अपने गांव में खेती बाड़ी करेंगे, अपना घर देखेंगे, वो ज्यादा बेटर है। तो बस आप लोग भी इस कहानी से उम्मीद है कि आपको एक शिक्षा तो मिली होगी, अच्छी सी सीख मिली होगी कि हमें किसी पे जल्दी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल लोग ऐसे नहीं जीतते तो जादू वादू टोना जादू करते। तो आपने यहाँ तक वीडियो अगर पूरा देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।